वेलकम आरसी न्यूज़ एमपी। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। मोहन कैबिनेट में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाई। इस मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री और 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण के साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधि को भी ध्यान में रखा गया। इस बार सामान्य श्रेणी से 7 मंत्री और 12 मंत्री ओबीसी से, वहीं अनुसूचित जाति एससी से 5 और अनुसूचित जनजाति एसटी से 4 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में आयोजित मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हुकुमचंद मिल मजदूरों श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए का बकाया राशि का चेक सौंपा। इसी के साथ कार्यक्रम में 100 करोड़ से ज़्यादा निर्माण कार्यों का लोकार्पण और नगर निगम के लिए सौर ऊर्जा की नई योजना का शिलान्यास किया गया है। छतरपुर के बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध महंत धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दूर दूर से भक्त उनकी कथा सुनने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री नए साल के मार्च महीने में कथा का आयोजन कराने जा रहे हैं। भागवत कथा के साथ ही वह कन्या विवाह सम्मेलन भी आयोजन करवा रहे हैं। उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अगर हमारे यहाँ अफ्रीका से चीते आ सकते हैं तो फिर गुजरात से एशियाई शेर क्यों नहीं लाए जा सकते हैं। इसे लेकर कई बार यहाँ के वन विभाग ने भी मांग की, लेकिन इतने सालों में इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। उमंग सिंघार ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को देश का अलग हिस्सा मानते हैं क्या। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए जरूरी खबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए तारीख घोषणा कर चुका है। 1 जनवरी से प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने जा रही है, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर। अब 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर के लिए आपको तहसील, कलेक्ट्रेट, कचहरी या वेल्डर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि यूपी की योगी सरकार जल्द स्टाम्प पेपर को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा देने जा रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, वर्ल्ड कप फाइनल की हार को भूलकर आगे बढ़ना जरूर है। उस हार के बाद पूरी टीम निराश थी। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से लौट रहे ग्वालियर के श्रद्धालुओं की बस उत्तर प्रदेश के झांसी में हादसे का शिकार हो गई। सोमवार सुबह हुई एक्सीडेंट में एक महिला श्रद्धालु और बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल है। बुरहानपुर में एक दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को बारात लाने के लिए न्योता देने पहुंची। दूल्हे ने निमंत्रण स्वीकारा और अपनी दुल्हन को उपहार में तलवार दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार 25 दिसंबर को ऐलान किया कि राज्य में वो योजना बंद नहीं होगी जिन्हें पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। सीएम ने कहा, हम कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल सुशासन दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे। मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह कोहरा रहा। रायसेन में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और दूसरे शहरों में सुबह 8 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। 9 बजे के बाद कोहरा छटना शुरू हुआ, लेकिन धुंध बरकरार रही। चेन्नई में लड़की से लड़का बने एक शख्स ट्रांसमेट ने अपनी दोस्त को बर्थडे से एक दिन पहले मिलने बुलाया और जलाकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक दोनों साथ बचपन के दोस्त थे। वे चेन्नई की एक आईटी कंपनी के साथ काम भी करते थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि वे किसी बात को लेकर नाराज नहीं, साथ ही यह भी कहा कि हमको गठबंधन से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पद की लालच नहीं है। बागेश्वर धाम के पिताजी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उन्होंने कहा, हम हिंदू संस्कृति के सिपाही हैं। सनातन में माता पिता और गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारे माता पिता जहां भी आज्ञा देंगे वहां हम शादी करेंगे, जल्द सेहरा सजाएंगे।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, देश में उनका कोई विकल्प नहीं है। पवार ये भी कह रहा कि ऐसा मैं एक दो नहीं बल्कि कई बातों के आधार पर कह रहा हूं।